हे गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के एपिसोड में मैं बात करने वाला हूँ कैसे हम फ्लुएंटली एक स्टेज पर खड़े होकर आराम से बात कर सकते हैं। मुझे पता है हम मेरे कुछ फ्रेंड्स सब इंट्रोवर्ट है, उन्हें स्टेज पर बात करने में थोड़ी मुश्किल कठिनाई आती है। मुझे भी अभी भी आती है। मुझे सिर्फ इतना प्रॉब्लम है कि मैं मेरे हाथ रेस नहीं कर पाता हूँ। उस हाथ अगर रेस कर दिया उसके बाद मैं ही बात कर पाता हूँ, पर तब तक के लिए मुझे थोड़ा इंट्रोवर्टनेस मुझ में भी है। अभी तक मैं पूरी तरह से एक्सट्रोवर्ट नहीं बना हूँ। तो बेस्ट चॉइस है, पहले आप अपना हाथ ऊपर कर दीजिए। हाथ ऊपर करने के बाद मैम आई वांट टू डू, आई वांट टू डू, आई वांट टू डू, इतना कह दीजिए, आपको सिलेक्शन हो जाएगा। जब आप स्टेज के ऊपर रहेंगे, आप, मैं सच में बोलूं, आप पूरे ब्लैंक हो जाएंगे। आप देख रहे होंगे सबको, पर एक्चुअली मुझे नहीं पता सबको ऐसा होता है या नहीं होता है। मैं एक तरह से ब्लाइंड हो जाता हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा होता है। जब मैं स्टेज पर खड़ा होकर बात करता हूँ मुझे लगता है मैंने कुछ भी नहीं देखा। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, पर दैट्स द प्लस पॉइंट। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा तो मैं कुछ फन, लोग मुझ पर छेड़ेंगे, मैं क्या कर दूंगा, क्या कुछ कुछ सोचते हैं। तो मैं गाइस में बोलूँ, पहले आप स्टेज पर जाइए, यहाँ वहाँ देखिए और सिर्फ आराम से बात कीजिए। ऐसे कि hey guys, good morning to everyone. Consider this is Bhushan Vawle and today I will give a speech on our environment. Why we need to save our environment? Why is it important? How can we save animals from humans? Why humankind have become so greedy? ऐसे सब, ऐसा आपका एक्सेंट मेनली मैटर करता है। अगर आप हिंदी में स्पीच देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, इंग्लिश में देना चाहते हैं दे सकते हैं, पर कंपटीशन के अनुसार ये डिपेंड होता है। ठीक है, अगर आपको किसी रेस में खड़े होना है तो आपके डेवलपमेंट के लिए आप खड़े होना है। ऐसा नहीं है कि आप दूसरों से कॉम्पिटेट करने के लिए आप खड़े हुए। अगर आप ऐसा करते हैं ना तो गारंटी मैं कह रहा हूँ आप कुछ ना कुछ मिस्टेक तो गारंटी कर लेंगे। क्योंकि जब भी आप किसी और के कंपटीशन के लिए, किसी और से कॉम्पिटेट करने के लिए खड़े होते हो ना, तब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है। मैं कह रहा हूँ जनरली अगर आपको खड़ा होने कंपटीशन में, किसी से बदला भावना ना रखे, किसी को नीचा दिखाने के लिए मत रखना कंपटीशन में। अपने डेवलपमेंट के लिए, आपके स्पीकिंग स्किल्स के अच्छे के लिए, ये करने के लिए आप रखना। ठीक है, एंड नेवर अगर आप प्राइज जीत लेते हैं, अगर आप विनर होते हैं, तो कभी उस बात का घमंड मत करना। ठीक है, जब आप घमंड करते हैं नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली आप वो नहीं विन कर पाएंगे। एक बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। अगर मैं आपको ये इंसिडेंट शेयर करूं तो मेरे साथ क्या हुआ था, एक बार जब मैं, हाँ ये बातें जब मैं क्लास 8 में था, तब मेरा एक फ्रेंड था। एक्चुअली फ्रेंड नहीं था, पर वो मेरा बहुत अच्छा कॉम्पिटिटर भी नहीं, हाँ वो एक तरह टॉपर फेलो था। वो सब प्रैक्टिस किया था और वो क्लास के सेंटर में वो सबके सामने एक बार प्रैक्टिस करता था, करने के लिए आया था बिफोर दैट कॉम्पिटिशन कुड स्टार्ट। उसने पूरा स्पीच बोला, मैंने सिर्फ एक बार सुना था और उसके फर्स्ट पैरा मुझे पूरी तरह से रिमेम्बर हो गया था। फिर कुछ समय के बाद, जस्ट 2-3 पीरियड्स के बाद, वो कंपटीशन हेल्ड होने के लिए जाया था। तब मैंने मेरा नाम भी तभी दिया था, तब तक मैंने सोचा भी नहीं था। मैं गया उस कंपटीशन में, पहले मैं गया, उसके फर्स्ट पैरा को डिट्टो कॉपी करने के बाद मैं भी थोड़ा बहुत मेरा पॉइंट्स डालकर मैंने बोल दिया। उसके बाद वो लड़का कहा, मैम दिस गाय कॉपीड माइन। तो मैंने उससे कहा मैंने कहा मैम आई डिड कॉपी। वो ऐसे कुछ हो गया, तो मैम ने कहा स्पीकिंग स्किल्स मैटर, कंटेंट डजंट मैटर, उन्होंने ऐसा कहा। फिर प्राइज आया, तब मुझे फर्स्ट प्राइज मिला और उस लड़के को कुछ नहीं मिला। वो इतना परेशान हो गया था और तब मुझ में बहुत तरह एटीट्यूड आने लगा कि ओ मुझे प्राइज मिला, मैं बहुत ग्रेट हूँ, मैं सबसे अच्छा, ऐसा वैसा। यही एटीट्यूड के साथ नेक्स्ट ईयर भी सेम कंपटीशन था। नहीं, नेक्स्ट ईयर नहीं, कुछ महीनों के बाद एक और कंपटीशन था एजुकेशन हमारे स्कूल में। तब मैंने आराम से, मैंने कहा मैं भी जाऊंगा, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था मुझ में। तब मैं गया, पिक एंड स्पीक था, या पिक एंड स्पीक था, मैंने पिक किया, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था। मैं वहां स्टेज पर खड़ा हुआ,
कुछ कुछ की बोलने लगा उस ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में, और उसे नीचा दिखाने, उस वहां पर वो भी था, उसे नीचा दिखाने के लिए कुछ कुछ की बोलने लगा था मैं। तो मैंने क्या क्या बोला मुझे पता ही नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस मत रखना गाइस, कभी भी, और किसी को नीचा दिखाने के लिए कभी मत रखना। अगर आप रखेंगे ना तो गारंटी, मैं कह रहा हूँ आप गारंटी फेल हो जाएंगे। और उस समय मेरा इतना एम्बैरेसमेंट हुआ, ओ माय गॉड। वो भी क्लास 4 नहीं, क्लास 6 स्टैंडर्ड टू क्लास 10 स्टैंडर्ड तक बच्चे थे वहां पर। बहुत एम्बैरेसमेंट हुआ था। तब मुझे फील हुआ कभी भी किसी को नीचा दिखाने के लिए, और कभी भी हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना चाहिए गाइस। तो या अगर आप इंट्रोवर्ट है तो मैं कह रहा हूँ कि आप मेरा इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट की जर्नी को देख सकते हैं। मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसको देखना मत भूलना, ठीक है। तो दैट्स इट आई गेस। हाँ, अगर आप इंट्रोवर्ट है तो धीरे धीरे अपने इंट्रोवर्टनेस से बाहर आने की कोशिश कीजिए, और मुझे सब्सक्राइब करने की भी कोशिश पूरी तरह से कीजिए, ठीक है। एंड प्लीज गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो अगर आपके पास कोई क्वेरीज है एंड सो कमेंट बॉक्स तो ओपन है हमेशा के लिए। अगर वहाँ पर थोड़ा बिजी हो जाते हो तो मेरे ईमेल आईडी पर आप मैसेज कर सकते हैं, दैट इज bhushanwawale@gmail.com। स्पेल वावले, मेनी पीपल सेड वावले। गूगल भी मैंने प्रोनाउंस करने के लिए उसने कहा वावले वावले। वो एक शीप की तरह कैसे वावले। इट्स नॉट लाइक दैट गाइस, इट इज वावले। Okay guys, so I guess that's all for my video. So try to be yourself, never let your self confidence down, and believe yourself. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।